हेलो फ्रेंड्स। तो कल मैं अपने एक फ्रेंड से मिला एंड ही वॉज लिटरली हार्ट ब्रोकन। रीजन बीइंग कि उसको फ्यूचर एंड ऑप्शन से 1 लाख का लॉस हो गया था एंड ही वॉज कंप्लेनिंग टू मी कि मेरा 1 लाख का लॉस हो गया है और मेरी सैलरी इनकम पे भी मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं अपने हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे भी टैक्स दे रहा हूँ, मैं एफडी के इंटरेस्ट पे भी टैक्स दे रहा हूँ, मैंने कुछ कैपिटल गेन किया है सेल और परचेज ऑफ शेयर्स पे, मैं उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ, और ये जो मेरा लॉस हुआ इस पे तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। देन आई टोल्ड हिम, सर व्हाई डोंट यू सेट ऑफ दीज। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने कहा क्या आप कह रहे हो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। देन आई एक्सप्लेन हिम कि अगर करंट ईयर में फ्यूचर एंड ऑप्शन से कुछ भी लॉस है तो यू कैन सेट ऑफ इट अगेंस्ट एनी इनकम अदर देन सैलरी इनकम। सैलरी इनकम के अलावा किसी भी इनकम से आप उसको सेट ऑफ कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉस है और मेरा इंटरेस्ट इनकम पे लेट से 25,000 है, 25,000 मेरा कैपिटल गेन है परचेज एंड सेल ऑफ शेयर, 25,000 मेरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है एंड 25,000 लेट से कोई भी और अदर इनकम है। तो जो मेरा ये 1 लाख का गेन है जिसपे मैं अदरवाइज टैक्स देता, अब मैं उसको 1 लाख के लॉस से सेट ऑफ कर लूंगा और मुझे इन गेन्स पे कोई टैक्स नहीं देना। एटलीस्ट गवर्नमेंट हमें इतना रिलीफ देती है सैलरी इनकम छोड़ के। और अगर हमने रिटर्न टाइमली सबमिट कर दिया तो जो बचा हुआ लॉस, अगर कोई लॉस हमारा बचा रह जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले 8 साल के लिए। और 8 साल में बट अब नेक्स्ट ईयर सिर्फ बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो इनकम है दैट इज ट्रीटेड एज अ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगले 8 साल कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगर हमने रिटर्न टाइमली सबमिट किया, मैं बार बार इसे बोल रहा हूँ क्योंकि अगर रिटर्न टाइमली सबमिट नहीं किया एज पर सेक्शन 139(1), तब फिर हम फ्यूचर में कोई भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमने रिटर्न टाइमली सबमिट कर दिया है तो अगले 8 साल तक हम सेट ऑफ कर सकते हैं अपनी इस लॉस को किसी भी बिजनेस इनकम से, किसी भी बिजनेस इनकम से, और किसी से नहीं। करंट ईयर में किसी भी इनकम से एक्सेप्ट सैलरी इनकम, और फ्यूचर 8 ईयर्स में किसी भी इनकम से, बट वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की होनी चाहिए और कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हार्ट ब्रोकन मत होइए, अपना रिटर्न फाइलिंग अच्छे से करिए एंड अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो यू कैन कनेक्ट विद अस, वी विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट। एंड एंड में एक प्रो टिप देना चाहूंगा, ऑप्शंस बाइंग इज हमेशा लॉस मेकिंग। अगर आपको कुछ चाहते हो, कुछ गेन हो, तो ट्राई एंड सेल द ऑप्शन, तो कुछ इनकम हो सकती है, अदरवाइज उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। थैंक यू।